अगर मैं तुमसे कहूं, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये खेल की समझ की कमी है। दुनिया एक मैदान है। कुछ लोग मोहरे हैं, कुछ लोग खिलाड़ी, और कुछ खेल बनाते हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे खेलों की जो अगर तुमने सीख लिए तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। ये लॉटरी नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये रणनीति है। निकोलो मकियावेली ने समझा था, जो व्यक्ति शक्ति और संसाधनों के खेल को समझ लेता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। तो ध्यान से सुनो। पहला खेल, धारणा का खेल, द गेम ऑफ परसेप्शन। गरीब व्यक्ति क्या करता है? वो मेहनत करता है लेकिन दिखता नहीं। वो काबिल होता है लेकिन पहचाना नहीं जाता। सच्चाई ये है, दुनिया वास्तविकता से ज्यादा धारणा पर चलती है। द प्रिंस में एक गहरी बात है। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, वे तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम दिखते हो। अगर तुम खुद को छोटा प्रस्तुत करोगे, तुम्हें छोटा समझा जाएगा। अगर तुम खुद को मूल्यवान दिखाओगे, लोग तुम्हें मूल्य देंगे। इस खेल को कैसे खेलें? अपनी भाषा बदलो। कमजोर शब्द हटाओ। शायद, देखते हैं, पता नहीं, कम करो। अपनी उपस्थिति मजबूत करो। शरीर सीधा, आंखें स्थिर, आवाज नियंत्रित। सोशल प्रूफ बनाओ। लोग वही खरीदते हैं जिसे लोग पहले से महत्व दे रहे हों। गरीबी का एक कारण यह है, लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। जब तुम धारणा नियंत्रित करते हो, तुम अवसर आकर्षित करते हो। दूसरा खेल, मूल्य निर्माण का खेल, द गेम ऑफ वैल्यू। गरीब व्यक्ति समय बेचता है, अमीर व्यक्ति मूल्य बेचता है। अगर तुम्हारी आय सिर्फ तुम्हारे घंटे पर निर्भर है तो तुम सीमित हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कौशल है जो समस्या हल करता है तो तुम्हारी कीमत बढ़ती है। अपने आप से पूछो, तुम कौन सी समस्या हल करते हो? तुम्हारी विशेषज्ञता क्या है? लोग तुम्हें किस चीज के लिए भुगतान करेंगे? मकियावेली का सिद्धांत साफ था, जो उपयोगी है वही टिकता है। अगर तुम अनिवार्य बन जा तो तुम्हें हटाया नहीं जा सकता। इस खेल के नियम हैं: दुर्लभ कौशल सीखो, संचार कौशल मजबूत करो, नेटवर्क बनाओ, परिणाम दिखाओ। सिर्फ व्यस्त मत रहो, उपयोगी बनो। तीसरा खेल, शक्ति और नेटवर्क का खेल, द गेम ऑफ पावर एंड पोजिशनिंग। दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, ये संबंधों से चलती है। कौन तुम्हें जानता है, कौन तुम्हारे बारे में बोलता है, कौन तुम्हें अवसर देता है। अगर तुम अकेले खेल रहे हो तो तुम्हारी गति सीमित है, लेकिन अगर तुम सही लोगों के साथ जुड़े हो तो तुम्हारी छलांग बड़ी होती है। ये चापलूसी नहीं है, ये रणनीतिक संबंध है। कमरे में सही जगह बैठना भी खेल है। अगर तुम हमेशा नीचे बैठते हो तो ऊपर की बातें नहीं सुनोगे। अब सब जोड़ो। धारणा नियंत्रित करो, मूल्य बनाओ, नेटवर्क मजबूत करो। इन 3 खेलों को अगर तुमने समझ लिया तो पैसा परिणाम होगा। गरीबी अक्सर कौशल की नहीं, रणनीति की कमी है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी सिर्फ मेहनत कर रहे हो या खेल समझ रहे हो? क्या तुम अभी भी उम्मीद कर रहे हो या स्थिति बना रहे हो? क्योंकि दुनिया निष्पक्ष नहीं है, लेकिन समझदार व्यक्ति निष्पक्षता नहीं ढूंढता, लाभ ढूंढता है। अगर तुम ये 3 खेल खेलते हो तो तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं रहोगे, तुम स्थिति बनाओगे। और जब तुम स्थिति बनाते हो तो गरीबी अस्थायी हो जाती है। अब फैसला तुम्हारा है, मोहरे बनोगे या खिलाड़ी। अगर तुमने पहले 3 खेल समझ लिए हैं तो अब गहराई शुरू होती है, क्योंकि खेल जानना काफी नहीं है, उसे लगातार खेलना पड़ता है। अधिकतर लोग शुरुआत करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं, और यहीं वे हमेशा गरीब रह जाते हैं। निकोलो मकियावेली ने सत्ता के बारे में एक सच्चाई समझी थी। स्थिति हासिल करना कठिन है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी कठिन है। अब इन 3 खेलों की असली परत सुनो। खेल 1 की गहराई, धारणा को लगातार अपडेट करो। एक बार अच्छा दिखना काफी नहीं है, तुम्हें लगातार प्रासंगिक दिखना होगा। अगर लोग तुम्हें पुराने स्तर पर देखते रहेंगे तो वे तुम्हें उसी स्तर का अवसर देंगे। इसलिए अपने कौशल सार्वजनिक करो, अपनी उपलब्धियां दिखाओ, अपनी प्रगति साझा करो, लेकिन नियंत्रित तरीके से। याद रखो, दिखावा मत करो, लेकिन अदृश्य भी मत रहो। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। खेल 2 की गहराई, आय के स्रोत बढ़ाओ। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक आय स्रोत है तो तुम रोज़िक में हो। गरीबी सिर्फ कम कमाने से नहीं आती, वो निर्भरता से आती है। एक नौकरी, एक क्लाइंट, एक प्लेटफॉर्म, ये कमजोरी है। रणनीतिक व्यक्ति क्या करता है?
एक मुख्य आय स्रोत, एक साइड स्किल, एक निवेश। धीरे धीरे सिस्टम बनाओ। पैसा समय के बदले मत लो, पैसा सिस्टम से लो। खेल 3 की गहराई, कमरे पढ़ना सीखो। हर कमरे में शक्ति का केंद्र होता है। कुछ लोग बोलते ज्यादा हैं लेकिन निर्णय नहीं लेते। कुछ लोग चुप रहते हैं लेकिन अंतिम शब्द उन्हीं का होता है। अगर तुम गलत व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करोगे तो ऊर्जा बर्बाद होगी। इसलिए पहले इरशाद करो, फिर बोलो, फिर जुड़ो। द प्रिंस संकेत देता है, जो व्यक्ति सत्ता संरचना समझ लेता है वो गलत लड़ाई नहीं लड़ता। एक और महत्वपूर्ण परत, भावनात्मक अनुशासन। कई लोग अवसर खो देते हैं क्योंकि वे आहत हो जाते हैं। किसी ने पहचान नहीं दी, किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, किसी ने सराहना नहीं की। अगर तुम हर बार प्रतिक्रिया दोगे तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। तुम्हें लक्ष्य पर रहना है, अहंकार पर नहीं। असली मानसिक परिवर्तन। गरीब मानसिकता क्या सोचती है? मुझे मौका मिले तो मैं करूंगा। रणनीतिक मानसिकता क्या सोचती है? मैं खुद मौका बनाऊंगा। यह अंतर छोटा लगता है लेकिन परिणाम विशाल होता है। अब एक कड़वा सच, अगर तुम इन 3 खेलों को खेलते हो लेकिन धैर्य नहीं रखते तो तुम हार जाओगे। धन धीरे बनता है, स्थिति धीरे बनती है, प्रतिष्ठा धीरे बनती है, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो संयोजन शक्ति काम करती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी तुरंत परिणाम चाहते हो या दीर्घकालीन स्थिति? क्या तुम अभी भी भावनाओं से निर्णय लेते हो या संरचना से? क्योंकि धन सिर्फ पैसे से नहीं आता, धन नियंत्रण से आता है, और नियंत्रण उन्हीं के पास होता है जो खेल को समझते हैं और लगातार खेलते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, जल्दी हार मान लोगे या खेल में टिके रहोगे? अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो अब असली स्तर शुरू होता है। पहले हमने खेल समझे, फिर उनकी गहराई। अब बात करेंगे उस मानसिकता की जो इन खेलों को स्थायी बना देती है। क्योंकि सच ये है, पैसा रणनीति से आता है लेकिन टिकता मानसिकता से है। निकोलो मैकियावेली ने समझा था, सत्ता उन्हीं के पास रहती है जो उसे संभालना जानते हैं। अब सुनो अगली परत। चौथा आंतरिक खेल, धैर्य का खेल। अधिकतर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे अयोग्य हैं। वे इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे अधीर हैं। पहला महीना उत्साह, तीसरा महीना संदेह, छठा महीना हार। रणनीतिक व्यक्ति क्या करता है? वे भावनाओं से नहीं, सिस्टम से चलता है। अगर तुम्हारा सिस्टम मजबूत है तो परिणाम समय की बात है। पांचवा आंतरिक खेल, छवि और वास्तविकता का संतुलन। धारणा का खेल जरूरी है, लेकिन अगर वास्तविकता खाली है तो छवि गिर जाएगी। इसलिए 2 काम साथ करो। पहला, बाहर से मजबूत दिखो, अंदर से मजबूत बनो। द प्रिंस ये नहीं कहता कि सिर्फ दिखावा करो, वे कहता है दिखावट और क्षमता का संतुलन रखो। अगर तुम सिर्फ दिखावा करोगे तो गिरोगे, अगर तुम सिर्फ काम करोगे तो अदृश्य रहोगे। दोनों को मिलाओ। छठा आंतरिक खेल, डर को साधो। गरीबी का बड़ा कारण क्या है? डर। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, रिस्क लेने का डर। अगर तुम सुरक्षित खेलोगे तो परिणाम भी सुरक्षित होगा, मध्यम। रणनीतिक जोखिम लो, अंधा जोखिम नहीं। गणना करके कदम बढ़ाओ। 7वां आंतरिक खेल, आत्मनियंत्रण। पैसा कमाना कठिन है, पैसा संभालना उससे कठिन। अगर तुम्हारे पास अनुशासन नहीं तो कमाई बेकार है। खर्च नियंत्रित करो, लालच नियंत्रित करो, अहंकार नियंत्रित करो। जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वे संपत्ति भी नहीं संभाल सकता। एक खतरनाक सच, बहुत लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग उस मानसिक दबाव को सह सकते हैं जो धन और शक्ति के साथ आता है। जितना ऊपर जाओगे उतनी नजरें तुम पर होंगी, तुम्हें स्थिर रहना होगा। अब अंतिम संरचना जोड़ो। धारणा नियंत्रित करो, मूल्य बनाओ, नेटवर्क मजबूत करो, धैर्य रखो, संतुलन बनाओ, डर को साधो, आत्मनियंत्रण रखो। अगर ये 7 स्तंभ तुम्हारे अंदर बन गए तो गरीबी सिर्फ एक चरण होगी, पहचान नहीं। अब खुद से पूछो,
क्या तुम अभी भी जल्दी अमीर बनना चाहते हो या स्थायी रूप से मजबूत? क्या तुम सिर्फ पैसा चाहते हो या स्थिति? क्योंकि पैसा बिना स्थिति के जल्दी चला जाता है, स्थिति के साथ पैसा रुकता है। दुनिया मेहनती लोगों से भरी है, लेकिन रणनीतिक लोग कम हैं। अब फैसला तुम्हारा है, सिर्फ मेहनत करोगे या खेल भी समझोगे? अब अंतिम परत सुनो। अगर तुमने धारणा का खेल समझ लिया, मूल्य का खेल खेलना शुरू कर दिया, नेटवर्क बनाना सीख लिया और धैर्य विकसित कर लिया, तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम अमीर बनोगे या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम टिक पाओगे? निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के बारे में एक कठोर सच्चाई देखी थी। स्थिति पाना कठिन है, लेकिन उसे बचाए रखना उससे भी कठिन। अब अंतिम 4 गहरे सिद्धांत सुनो। 8वां खेल, अवसर पहचानने की गति। अमीर लोग हर अवसर पर कूदते नहीं, वे सही अवसर पहचानते हैं। गरीब मानसिकता क्या करती है? हर ट्रेंड पकड़ो, हर स्कीम में जाओ, हर चमकती चीज के पीछे भागो। रणनीतिक मानसिकता क्या करती है? रुको, विश्लेषण करो, फिर निर्णय लो। अवसर की गुणवत्ता गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 9वां खेल, अपनी ऊर्जा का आवंटन। तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। अगर तुम उसे बहस में खर्च करोगे, तुलना में खर्च करोगे, गॉसिप में खर्च करोगे, तो निर्माण के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऊर्जा वहीं लगाओ जहां प्रतिफल मिले। 10वां खेल, शांत प्रभुत्व। तुम्हें हर जगह साबित करने की जरूरत नहीं। जितना ऊपर जाओगे उतना कम बोलोगे। द प्रिंस संकेत देता है, सच्चा शासक शोर नहीं करता, उसकी उपस्थिति ही संदेश होती है। अगर तुम्हें हर समय समझाना पड़ रहा है तो तुम्हारी स्थिति अभी स्थिर नहीं है। मजबूत बनो, फिर शांत रहो। 11वां खेल, निर्भरता खत्म करो। अगर तुम्हारी पहचान एक नौकरी से जुड़ी है, रिस्क है। अगर तुम्हारी पहचान एक व्यक्ति से जुड़ी है, रिस्क है। अगर तुम्हारी आय एक स्रोत से जुड़ी है, रिस्क है। विविधता बनाओ, कौशल विविध, आय विविध, नेटवर्क विविध। अब अंतिम सार, कभी गरीब न रहने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं। तुम्हें यह करना होगा: धारणा नियंत्रित, मूल्य निर्माण, नेटवर्क स्ट्रेटेजिक, धैर्य स्थिर, रिस्क गणना, ऊर्जा नियंत्रित, आत्मनियंत्रण मजबूत, निर्भरता कम। ये खेल एक दिन का नहीं है, ये जीवन शैली है। अब खुद से आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम अभी भी सिर्फ मेहनत कर रहे हो या संरचना बना रहे हो? क्या तुम अभी भी अवसर का इंतजार कर रहे हो या स्थिति बना रहे हो? क्योंकि दुनिया में गरीब वही रहता है जो खेल समझे बिना खेलता है, और अमीर वही बनता है जो नियम समझकर चलता है। अब निर्णय तुम्हारा है, मोहरे बनोगे या खेल खेलने वाले?